ओके। तो गाइस, आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर है, इतने फेवरेट है मेरे कि उनकी मतलब जितनी बखान करूं उतनी कम है। तो जिस तरीके से आज मेरे अंदर में आपको लग रहा है, मेरी बातों में एक्साइटमेंट लग रहा है कि यार वाकई में कोई तो एक मतलब एक अलग पर्सनालिटी आने वाली है। तो अगर आप जेनुअनली आप भी अगर उनकी कदर करते हो तो बिना देरी करते हुए फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है जितने भी लोगों ने मेरी बात मानी, कैमरा ऑन कर लिया। तो सब लोग हो एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो तो फटाफट से दिल दिल वाला इमोजी होता है आपके फोन के अंदर में, वो दिल वाला इमोजी डालो तो मेरी स्क्रीन पूरी ना लाल लाल हो जानी चाहिए। हाँ, फटाफट 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 जल्दी। ये हुई ना बात। पता तो लगे कितनी एक्साइटमेंट है हमारी टीम के अंदर में, और गेस्ट स्पीकर को भी लगे कि भाई हाँ, जितेश जी की टीम कुछ वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग की इंटरेक्शन इसी तरीके से इंटरेक्शन करना। चैट बॉक्स मैंने ओपन करके रखा हुआ है, कभी भी कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी गलत मैसेज मत करना, वैसे तो गलत होने वाला जैसा कुछ है ही नहीं है। तो बिना देरी करते हुए, द वन एंड ओनली, माई मोस्ट फेवरेट। एक मिनट में स्पॉटलाइट कर देता हूँ। यस, पहले स्पॉटलाइट कर दिया। अरे, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है। हम्म, अच्छा, स्पॉटलाइट हो गया नहीं, हाँ वो बराबर कोर्स बना दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बिना देरी करते हुए हम बुलाते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट स्पीकर, वन एंड ओनली राकेश ठाकुर। राकेश ठाकुर सर बोलेंगे तो भी चलेगा। आज भाई आप, मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को आज बहुत कुछ सीखना है कि किस तरीके से आज हम पूरे जीरो पे खड़े, और हम आप किस तरीके से हम आगे बढ़े। आप किस तरीके से अपनी टीम को गाइड करते हो, क्या माइंडसेट आपकी टीम का होता है। तो ये सारी बातें हमको आज राकेश भाई आपसे जाननी है। तो अब ये जो पूरा स्टेज है, अभी आपके लिए, हमारे लिए स्टेज अभी आज कुछ नहीं तो यही स्टेज हमारे लिए है ना। तो स्टेज आपकी तरफ है। राकेश भाई, आप वो होस्ट हो ऑलरेडी। तो आप आज जितना आपसे मतलब बनता है, अगर आप दिल से, अगर मेरे मतलब अगर मेरी इज्जत है, आप चाहते हो कि जितेश जी की टीम आगे बढ़े, तो जो भी आपके दिल से जो निकले, तो जो सिखाने का मन करे वो आप सिखा सकते हो। तो स्टेज आपकी तरफ है, कैरी ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी आवाज आ रही है। आ रही है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके आए और मेरी टीम को कुछ गाइड करने के लिए। मोस्ट मोस्ट पहले वेलकम। जितेश जी को बोलने देते हैं, फिर उसके बाद हम बोलेंगे। चलो, मैं तो बाकी मतलब हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? मेरी वॉइस क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। बाकी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ आप लोगों से इंपॉर्टेंट बात करूंगा। जैसे कि जितेश सर ने आपको बताया कि सिखाओ आपकी स्टेज है ना। सबसे पहले बता दूं कि जितेश जी ने मुझे इनवाइट नहीं करा है इस मीटिंग के लिए। मैं खुद से बोला था कि सर मुझे आपकी टीम की मीटिंग करनी है। क्योंकि देखो, मैं सच बताऊं, जितेश जी मेरे से पहले से इस बिजनेस के अंदर हैं। और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं, समझी हैं, बहुत कुछ सीखा है इनसे, है ना। एंड जो भी कुछ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट बनते हैं, अभी देखते हो आप, है ना, कंबाइंड हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ऐसे ही हम भी सीखते थे जितेश जी की ट्रेनिंग से। सो जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं का माइंडसेट है, इन्हीं की वजह से सीखा है सब कुछ। और जो भी कुछ हूँ, है ना, अपने अपलाइन की वजह से, क्रॉस लाइन की वजह से, अच्छी ट्रेनिंग्स देखने के बाद तब यहाँ तक हम पहुंचे हैं। एंड जो भी सर ने बोला कि सर राकेश भाई आपकी स्टेज है, ये वगैरह वगैरह, है ना, ये सब बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हम तो इन्हीं के बच्चे हैं, है ना। और इन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। और देखो, मेन चीज पता क्या होती है, हम ना बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, चीजों को समझते हैं, बट ना, जो भी स्पीकर आता है ट्रेनिंग्स लेने के लिए, वो अपना 100% दे के जाता है। और वो ऐसी चीजें बता करके जाते हैं कि अगर उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम शायद, जैसे कि सर ने बताया अभी, कि मैनेजर किस किस को बनना है ना। हर स्पीकर आता है और हर स्पीकर आपको इसी माइंडसेट से आपके आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करके लाता है कि आप उन चीज़ों से कुछ सीखो और आप इन फ्यूचर अपना लेवल क्वालिफाई करो, सुपरवाइजर बनो, मैनेजर बनो, है ना। तो सेम सारी चीज़ें रहती हैं, बट बन पाते वही लोग हैं जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से जब सर ट्रेनिंग लिया करते थे और भी स्पीकर्स ट्रेनिंग लिया करते थे, तो हम भी सीखते थे, समझते थे। मैंने जितेश सर की बातों को इम्प्लीमेंट करा, अपने क्लाइंट्स की बातों को इम्प्लीमेंट करा, तो शायद बन गई। और कहीं ना कहीं आप भी नहीं की टीम का पार्ट हो, तो ये आपको भी गाइड करते हैं।
अब ऐसा तो है नहीं ना कि मुझे ज्यादा गाइड करेंगे और आप लोगों को कम गाइड करेंगे, सेम गाइडेंस है दोनों को। बल्कि आप इनकी टीम का पार्ट हो तो आपको तो ज्यादा ध्यान देंगे। बट मेन चीज क्या है ना, कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते और उन चीजों की ना वैल्यू नहीं करते हैं। समझ रहे हो? अभी भी ना मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं, अभी मेरी संजय सर से बात हो रही थी, टॉपिक के ऊपर चलेंगे बट जरूरी है ये बातें करनी। अभी हमारी कुछ बातें चल रही थी संजय सर से अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो कुछ अभी ऐसी अपडेट्स हमें पता चली, हमें ना ऐसा लगता है कि यार मतलब जिनको लोगों को हम देखते हैं बाहर के लोगों को, चाहे कोई भी हो गया, फॉरएवर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लीडर है ना। मतलब देख लेते हैं ना कि भाई इंस्टाग्राम पर उन्होंने पूरा और अपना मचाया हुआ है, पूरा माहौल बनाया हुआ है, तो ऐसा लगता है यार मेरा ही काम नहीं हो रहा, उन लोगों का काम अच्छा, उनकी टीम अच्छी है। सच बता रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ यहाँ पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो सुनता हूँ मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। और अ, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी उठा के बोल रहा हूँ, वो चीज़ सच होती है, वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग है ना अपने अपने अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं। और जो आपके अपलाइन है, अभी मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी संजय सर, जितेश जी अभी बात हो रही थी संजय सर से, भाई कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं है, हमें बस लगता है। और सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद पता मुझे क्या पता चला, जो हमसे वो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो लीडर हैं, भाई उनका उतनी अच्छे से चीजें नहीं हो पा रही हैं जितना अच्छा सिस्टम हमारे पास है, जितने सपोर्ट हमारे पास है, जो संजय सर का सिस्टम है। सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, अभी अभी मुझे पता चला एक बहुत अच्छे लीडर है, उनका बहुत अच्छा चेक है, सब कुछ बेटर है, उनको नाम बहुत ज्यादा है, मेरे से ज्यादा नाम है उनका। ठीक है, मुझे इतने लोग नहीं जानते बट उनको बहुत लोग जानते हैं। अभी पता चला कि उनका चेक और मेरा चेक मेंटेन है, सेम है। सच बता रहा हूँ, और नाम बोल दिया ना तो हिल जाओगे आप लोग। और तो इस चीज से हमें पता चलता है जो हमारी अभी फाइनल चल रही है सिस्टम, उससे बेस्ट सिस्टम नहीं है। जो हमारी मॉर्निंग मीटिंग्स होती है उससे बेस्ट सिस्टम नहीं है। और जितना हम लोग आप लोगों के लिए लॉयल हैं, क्योंकि हमारे जो संजय सर है वो हमारे लिए लॉयल है, हम अपनी टीम वालों के लिए लॉयल है, और मैं तो जितेश जी के साथ पर्सनली बहुत बैठा हुआ हूँ। तो जितनी सपोर्ट ये करते हैं ना शायद कोई नहीं करेगा। और इस बीच में चलो मान लेते हैं बहुत कुछ चीजें करी सर ने आपके लिए, है ना, काफी कुछ बताया, क्योंकि अभी पता है आपको रिसेंटली बहुत सारी चीजें हुई फॉरएवर में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स किए। बस क्यों किए एक बात बताओ, छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते थे, उनका खुद का बिजनेस है, खुद की शॉप है ना, और रियल एस्टेट में भी काम है उनका, और भी लोग इनके लिए काम करते हैं, तो अपना तो घर चला ही लेते हैं। बट एक होता है ना यार, नहीं यार जो लोग कनेक्ट है ना, इन लोगों को भी अर्निंग करवानी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें की गई, है ना। जो आपके लिए बेस्ट था वही जितेश सर ने डिसीजन लिए। अब मान लो कोई आप लोग, ऐसा तो है नहीं कोई दुश्मन हो जितेश जी के, कोई दुश्मन तो नहीं है ना कि जानबूझ के आपके साथ कुछ बुरा करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बस जो चीजें की गई थी आप लोगों के लिए इसलिए की गई ताकि आप लोग भी पैसे कमाओ, ठीक है, बस उसी लिए चीजें की गई थी। सो कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा से आपको अच्छे से काम करना है, और सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद आप लोगों को पता है कि फॉरवर्ड से बेस्ट कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी काम करेंगे अच्छे से। और ठीक है, बाकी एक सेकंड मैं एक बार ना क्लियर फीडबैक कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ, नए लोग कितने हैं यहाँ पर इस मीटिंग में? एक बार रीजन कर दो, नए लोग कितने हैं? वैसे मैं सबको जानता हूँ, राजू को जानता हूँ, और ये तोमर बहन दिख रही है मुझे, इनको भी जानता हूँ, उषा उमा तोमर है ना, और पूजा मैम को भी जानता हूँ, हमसे तो बड़े ही हैं तो मैम ही बोलूंगा। और काफी लोगों को जानता हूँ, रोशनी को भी जानता हूँ, और उमा का नाम लिया तो चंचल भाई बोल रहे हैं, मैं भी हूँ सर, मैं इनकी बहन हूँ, है, इनको भी जानता हूँ। और कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते और नए नया नया आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया है? सब लोग पुराने हैं? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सुपरवाइजर तो यहाँ पर बहुत कम है, जैसे कि उमा है, चंचल है, सुपरवाइजर से कितने लोग सुपरवाइजर, एक बार रेजन करना, फटाफट से रेजन कर दो, जल्दी 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 जल्दी। इतना टाइम नहीं है, आज हमारा डे 1 भी है। पूजा मैम है, उमा है, ममता है, बस 3 लोग सुपरवाइजर है, अभिषेक भाई है, और चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा जुलाई मंथ चल रहा है ना, एंड अगस्त भी, जुलाई के भी 10 दिन हमारे निकल चुके हैं। देखो सबसे पहले अगर आप अपना
कोई भी गोल सेट नहीं करोगे कि इस महीने आपको क्या करना है और अगस्त के मंथ में क्या करना है, तब तक ना आप ना कोई भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि कहाँ जाना है, कहाँ, है ना। एक तो पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ जाना है, उसके बाद तो उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब आपको यही नहीं पता जाना कहाँ है तो भटक जाओगे ना। तो सबसे पहले गोल टारगेट सेट करने जरूरी है। तो पर्सनल लाइफ के भी गोल्स होते हैं फॉरएवर के अंदर, और हमारी, सॉरी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ के गोल होते हैं, और फॉरएवर की भी कुछ गोल्स होते हैं, बिजनेस, आपकी बिजनेस लाइफ के भी। तो दोनों गोल आपको मेंटेन करने हैं। तो जब आपने स्टार्टिंग में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपको याद है, आपने नो, आप लोगों को नो क्वेश्चंस मिले थे, याद है ना सबको। क्या आप लोगों के सच में वो ड्रीम पूरे हुए अभी तक? नहीं हुए, कुछ लोगों के हुए हैं, उमा के हो गए होंगे, और कुछ लोगों के हुए हैं मुझे पता है, जहाँ तक है ना। अच्छी अच्छी उन लोगों ने इनकम करी है, गैजेट्स वगैरह भी लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो टारगेट लो जो आपके नो गोल्स थे, सबसे पहले वो ड्रीम आपके पूरे हो। तो आपका प्रॉपर वर्क प्लेस आपके पास होना चाहिए, है ना। क्योंकि वर्क प्लेस नहीं होगा तो काम कहाँ पर करोगे, क्योंकि जो मन लगता है ना काम करने में, वर्क प्लेस पे लगता है। समझ रहे हो, क्योंकि ये काम ऐसा है, हमें डेली मोटिवेशन की जरूरत है और हम डेली डिमोटिवेट होंगे। बट हमें डेली मोटिवेशन की जरूरत है, सच बता रहा हूँ। बोलते हैं मोटिवेशन एक गुब्बारा फूट जाता है, बट ये हमें डेली करना ही होगा, डेली मोटिवेट होना ही पड़ेगा। मैं सच बताऊं, मैं भी काम तब कर पाता हूँ जब मैं डेली मोटिवेट होता हूँ। वैसे मैं कभी डिमोटिवेट फॉरएवर के लिए नहीं हो सकता कि मुझे फॉरवर्ड छोड़ना, फॉरएवर में काम नहीं करना। डिमोटिवेट ऐसे हो जाता हूँ कि यार अभी काम करने का मन नहीं कर रहा। तो डेली काम करने के लिए मुझे मोटिवेट होना पड़ता है, समझ रहे हो। और इसके लिए फोकस कैसे हो सकते हो, आपके पास प्रॉपर वर्क प्लेस होना चाहिए, आप ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट रहने चाहिए, ग्रुप के अंदर आप एक्टिव होने चाहिए, जो ग्रुप का आपको एक्सेस मिला हुआ है, और जो आपके अप्लाई है उनसे आप कनेक्ट रहनी चाहिए। क्लियर। तो आप इन चीजों को कर लोगे, ठीक है। तो जो भी आपका वर्क प्लेस है, सुन रहे हो आप मुझे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन रुक गई है शायद, एक सेकेंड ना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिबल? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपका वर्क प्लेस है, सबसे पहले देखो, जो भी बोल रहा हूँ ना प्लीज उसको कर लेना। ऐसा ना हो कि मीटिंग आप यहाँ से सुन के चले गए और उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर आपको वो अपने नो गोल्स सामने अपने आंखों के रखने हैं। सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 25-30 हजार की इनकम पे आना, जो आपने बनाया था। सुपरवाइजर लेवल लिखा होगा, ड्रीम प्लेस लिखा होगा जहाँ पर आपको घूमना था, मम्मी पापा को गैजेट्स देने थे, बहुत सारी चीजें लिखी थी। आप लोगों ने देख लेना अपने अपने वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। अगर नहीं भी होंगे तो जितने सर आपको दोबारा सेंड कर देंगे, आप उनमें लिख के भेज देना उनको। सबसे पहले वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। वो होगा आपके पर्सनल लाइफ के गोल, वर्क प्लेस पे लेना, उनको चिपका लेना। सेकंड, इस बिजनेस के अंदर आपका क्या गोल है। तो देखो, अगर आप सुपरवाइजर हो तो सबसे पहले, हालांकि सब लोगों को मैनेजर तो बनना है, बट स्टेप बाय स्टेप भी चलेंगे ना। अब मैं आपको सूखा मोटिवेशन क्यों दूं कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो मैनेजर बन जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैनेजर तो बनना ही बनना है, बट अगर आप सुपरवाइजर हो तो अपना एएम का गोल रखो, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बनो। और अगर आप 2CC कंप्लीट करके आए हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो सबसे पहला गोल है सुपरवाइजर। क्लियर। इस चीज को लिख लेना, वर्क प्लेस पे आपके ये होना चाहिए, ठीक है। देन उसके लिए आपको काम करना है फॉरएवर के अंदर। अब स्किल्स कौन कौन सी जरूरी है आपको पता है। देखो, मेजर एक्टिविटी, माइनर एक्टिविटी, ये आपको पता होगा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हम अच्छे से बताते हैं। मैं सच बताऊं ना, मैं हमेशा उसी काम के ऊपर फोकस करता हूँ जिस चीज से मेरी ग्रोथ होती है, उस चीज में मैं ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। मैं भी ज्यादा फोकस पता किस चीज में रखता हूँ। अभी आप लोग मेरे शायद कुछ लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे। मैं पूरी एनर्जी लगाता हूँ अपनी क्लोजिंग्स के अंदर, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं क्लोजिंग करूंगा टीम की, तो मेरी टीम वालों को चेक बनेगा, उनकी भी सीसी होगी, मेरी भी सीसी होगी, मेरा चेक और इंक्रीज होगा। मैं सारी एनर्जी वहां लगाता हूँ और इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं अपने लोगों को डेवलप करता हूँ इनविटेशन में, वो कैसे बेटर कर सकते हैं, फॉलोअप अपना बेटर कैसे कर सकते हैं, क्लोजिंग कैसे बेटर कर सकते हैं। हालांकि जरूरी सारी चीज है, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, मीटिंग्स देखना जरूरी है, क्योंकि मीटिंग से हमारी डेवलपमेंट होगी। बट कुछ लोग पता क्या करते हैं, मीटिंग्स देखने के बाद सिर्फ जो स्टोरी लगा रहे हो उसी को देखे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आपने कुछ लगाया 20 बार उसी चीज को देखे जा रहे हैं, समझ रहे हो, और ही कहीं ध्यान चल रहा है। तो इस चीज को करने के बाद आपको ज्यादा चीजों में कंफ्यूज नहीं रहना है।
सबसे पहले 4 स्किल जो आपको पता है, मैं हमेशा हर ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें बोल के जाता हूँ, और इसी वजह से अच्छा काम हो भी रहा है, सच बता रहा हूँ। ठीक है। इनविटेशन, फॉलो, एडिफिकेशन, क्लोजिंग्स, ये 4 स्किल्स आपको ना, मतलब ऐसा ना हो कि आप इन चीजों के अंदर ना लैग कर रहे हो। आप ना कुछ भी कर लो, आप अच्छी से अच्छी मीटिंग देख लो, बहुत सारी ढेर सारी लर्निंग कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज कर लो, ये लीडर कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट कैसे होती है, उस चीज से अभी आपका कोई लेना देना नहीं है, बट वो चीज जरूरी है, समझ रहे हो, वो भी जरूरी है। बट अगर आप इन 4 चीजों के अंदर परफेक्ट नहीं हो, तो भाई आप सीसी नहीं कर पाओगे। सबसे मेन गोल है, देखो सीसी होगी तो हमारी पर्सनल लाइफ के भी गोल पूरे हो जाएंगे, और बिजनेस बिजनेस लाइफ के भी गोल पूरे हो जाएंगे। सीसी नहीं होगी तो किस चीज की मीटिंग्स, किस चीज का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है सीसी, सीसी होना, पैसा आना। ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, फिर तो सूखा मोटिवेशन चल रहा है। और सीसी आएगी कैसे, मैंने आपको बताया, 4 स्किल्स के अंदर आपको प्रो प्लेयर बनना है। इनविटेशन के अंदर, फॉलोअप के अंदर, क्लोजिंग्स के अंदर, एडिफिकेशन के अंदर। ठीक है। इसके लिए आपको हेल्प करेंगे जितेश सर। ठीक है। चारों की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। इनविटेशन कैसे करना है, डे 1 का फॉलोअप कैसे करना है, और डे 2 का फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग्स कैसे करनी है, और मेन चीज एक और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। जब आप काम करते हो ना, तो आपने मान लो 5,500 से हमारा क्लोजिंग सेशन है, आपने 5,500 से किसकी क्लोजिंग करी। अब क्लोजिंग तो आपने कर दी, मेन क्लोजिंग पता कब होती है, जब आप सामने वाले के ऑब्जेक्शंस के आंसर देना सीख गए। अब मान लो मैंने क्लोजिंग करना सिखा दिया, मेरी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग मिल गई, मैंने ये बोलना था और वो आपने बोल दिया, वो तो हो गई क्लोजिंग्स। ठीक है। बट असली क्लोजिंग कब होगी? वो आपकी बातों को सुनने के बाद वो बोलेगा पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है, फ्रॉड पर नहीं है। इन ऑब्जेक्शंस के आंसर देना, राइट आंसर देना, वो अगर आप कर देते हो तो आपकी बिलिंग्स आएंगी, आपकी सीसी होगी, आपको पैसा आएगा। बट अगर आपको ऑब्जेक्शंस के आंसर देने नहीं आते हैं, तो इनविटेशन आपने कितना भी अच्छा सीखा हो, बेकार है। फॉलोअप कितना भी बेटर कर सकते हो, बेकार है। क्लोजिंग कितनी भी बेटर कर सकते हो, वो भी बेकार है, अगर आप ऑब्जेक्शंस के आंसर नहीं देना जानते हो। समझ रहे हो? तो आपको 5 रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और इनमें टाइम लगेगा। जितेश सर आपको आज या कल में प्रोवाइड करा देंगे, और मे भी हो सकता है आपको पहले से भी प्रोवाइड हो रखी होंगी, बट नहीं भी हो रखी होंगी, नहीं हो रखी, आपको ये मिलेगी। ठीक है। आज या कल तक, रात तक मिल सकती है या कल तक मिल सकती है। उसके बाद देखो, रिकॉर्डिंग्स में आपको क्या करना है, प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करनी है। ठीक है। डिट्टो, एक भी है ना अपना दिमाग मत लगाना, ऐसा करना वैसे करना नहीं। अगर वो रिकॉर्डिंग में वर्ड टू वर्ड जो भी बोला है ना, सेम कॉपी पेस्ट मारने की कोशिश करनी है आपको, इधर उधर नहीं चलना, सेम कॉपी पेस्ट पेस्ट करना है। अगर जितेश सर भी एक वर्ड ऐसा बोला है तो वैसे ही बोलना है, वैसी टोन तो वैसी टोन रखनी है। समझ रहे हो? सेम कॉपी पेस्ट मारो अपलाइन को। अगर आपने अपलाइन को कॉपी कर ले, जो पर्सन ऑलरेडी मैनेजर है, तो ऐसे तो मैनेजर नहीं बन गए, सीसी करवाइए तभी तो। अब इनको तो काम करना आ गया तो मैनेजर बन गए। अब सिंपल सी बात है, मैनेजर आपको भी बनना है, और वही काम करके बनना जो जितेश सर ने करा था। तो सिंपल सी बात है, उनको कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा ना। जिस तरीके से यार जितेश सर इन्विटेशन करते हैं, अगर मैं करूंगा तो शायद यार मेरे साथ भी कर लेंगे, क्योंकि जितेश सर के साथ भी कर लेते हैं। यार ऐसे फॉलो करते हैं जितेश सर, और मैं भी ऐसे करूंगा तो मेरा बंदा भी अच्छे से सीरियस होगा। जितेश सर ऐसे क्लोजिंग करते हैं, और मैं भी ऐसा सीख गया, तो यार जब उनके साथ कर रहे हैं तो मैं भी, मेरे साथ भी करेंगे लोग। और मैं इसी पैटर्न के ऊपर अपने टीम के अंदर काम कर रहा हूँ, और जब से स्टार्ट करा है ना, कुछ मैं सोचता नहीं हूँ, इसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहा हूँ, और टीम मेरी डेवलप भी होती है, और नए नए लोग आकर के पैसे भी कमा रहे हैं, और सीसी भी अच्छी हो रही है। सच बता रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं हुआ, मैंने अपना पैटर्न नहीं बदला। और मैं सच बता रहा हूँ, ये आपको मैं इतना टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर बहुत सारी गलतियों को करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट आता, और रिजल्ट आता फिर आप सोचते हैं कि यार इस चीज से मुझे रिजल्ट आ रहा, अब मैं ये चीज करूंगा। तो मैं वो आपको वो गलतियां होने से रोक रहा हूँ जो मैंने की थी, वो गलतियां आपको नहीं करनी। और इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है। इस चीज से आपका रिजल्ट आना ही आना, और बहुत टाइम बचा लोगे आप। क्लियर? उसके बाद इनके बेसिस पे आपको मॉर्निंग मीटिंग्स मिल रही है, इनविटेशन, फॉलोअप में, क्लोजिंग्स में, एडिफिकेशन में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स में चलती है ना। तो रिकॉर्डिंग्स अलग मिलेंगी, और मॉर्निंग मीटिंग्स अलग आपको मिलेंगी। अब मान लो आपने इनविटेशन सीख लिया,
फॉलोअप करना सीख लिया रिकॉर्डिंग्स के बेस पे। आपने बोला कि राकेश सर बोल रहे थे कि हमें तो सेम करना है, बट मॉर्निंग मीटिंग में नंदनी आ रही है, वो अलग इन्विटेशन बता रही है, मैं आ रहा हूँ मैं अलग बता रहा हूँ, कोई आ रहा है कोई अलग बता रहा है। आपको किसी की भी मीटिंग से ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि यार मुझे अपना पैटर्न चेंज करना, नहीं। मीटिंग्स में क्या होता है, आपको थोड़े बहुत वहां से पॉइंट्स उठाने हैं कि यार ये वाला पॉइंट मैं ऐड ऑन नहीं करता हूँ, चलो ये वाला भी कर लेता हूँ, बट वो स्क्रिप्ट जो है ना वो वैसी ही रखनी है। समझ रहे हो? स्क्रिप्ट वैसी ही रखनी है। क्लियर? कोई भी ट्रेनिंग देते हो, चाहे फॉलोअप की हो गई चाहे क्लोजिंग्स की हो गई, कुछ भी रखते हो, स्क्रिप्ट आपको वैसी ही रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखो ये चीजें कर लोगे तो आप सुपरवाइजर भी कर लोगे, अपना असिस्टेंट मैनेजर भी कर लोगे, मैनेजर भी कर लोगे, और मैनेजर के बाद भी कर लोगे। मैं बताऊं, मैनेजर अगर आप बन गए और आप इनविटेशन फॉलोअप करना नहीं जानते हो, तो मैनेजर बनने के बाद भी कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बेसिक कभी भी चेंज नहीं होते। आप सोरिंग बन जाओ, सफायर मैनेजर बन जाओ, तब भी इनविटेशन करने पड़ेंगे, तब भी कॉलिंग करनी पड़ेगी, क्लोजिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ मीटिंग लेने से काम नहीं हो जाएगा। बेसिक कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप हम इस बिजनेस के अंदर कितने बड़े लेवल पे भी चले जाए। और ये 4-5 स्किल्स के अंदर डेवलप होने में ना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई, 2 से 3 दिन इनफ है। क्लियर? आगे चलते हैं, चलो ठीक है। चलो 10 दिन तो ऑलरेडी जा चुके हैं, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे। देखो अगर इस महीने आपका सुपरवाइजर हो जाता है, इस महीने आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते हो तो इन सेम चीजों को ना हम अगस्त के मंथ में दोबारा से ट्राई करेंगे और हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे 10 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। समझ रहे हो? तो सबसे पहले टारगेट लेना आपको, कि मैंने बताया अभी कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर का टारगेट लो, सुपरवाइजर हो तो असिस्टेंट मैनेजर का टारगेट लो। असिस्टेंट मैनेजर का टारगेट ये होना चाहिए, इस महीने एटलीस्ट आप 25-30 सीसी करो अपने साथ और टीम के साथ। आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हो जाएगा, है ना? कभी तो आपको अपने अंदर बिलीव डालना पड़ेगा ना उमा जी, वरना तो होगा ही नहीं। आप सोचोगे सर मेरी तो टीम ही नहीं है, मैं कैसे 30 सीसी करूं। बट अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो कभी भी नहीं होगा ना। आज से इस सोच को बनाओगे तब तो टीम डेवलप होगी। चलो मैं बोलता हूँ आप 30 नहीं कर पाओगे तो 15 पे पहुंचोगे, 10 पे पहुंचोगे, लोग आएंगे, अगले महीने उनको डेवलप करोगे। समझ रहे हो? अभी मैं थोड़ा सा ना आपको टॉपिक से भटकाना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को। ठीक है? अभी जो बोल रहा हूँ बस उसको सुनना है। डाउट मत करना कि मेरे अंदर लोग नहीं है, मैं अकेला लेवल कैसे करूंगा, सब हो जाएगा। बस बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाने तो बनाने हैं, उस चीज में डाउट नहीं करना आपको। ठीक है? तो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि इसी महीने, यस, इसी मंथ आप अपना सुपरवाइजर करोगे। अब ये मत सोचना कि हमने पहले 10 सीसी नहीं करी, होगी। पहले तो बिलीव लाओ अपने अंदर। बिलीव नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कर सकते हो, 20 दिन में भी कर सकते हो। ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद एक टारगेट आपके ये होना चाहिए, एक सेकेंड ना, मैं नोट्स मैंने अपने बनाए थे अपनी मीटिंग के लिए। मैंने मतलब ऑलरेडी पहले ऐसी मीटिंग्स की है, तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे, मैं नोट निकाल लेता हूँ। गाइस एक सेकेंड ना। ठीक है, नोट्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट मैं ऐसे ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा, नोट्स ढूंढने जाऊंगा, है ना? तो इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग्स के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एंड टारगेट आपको बता दिया कि इसमें आपको सुपरवाइजर करना है, और सुपरवाइजर को असिस्टेंट मैनेजर करना है। ठीक है? अब सबसे पहले जब आप काम करते हो तो हमारी जो फनल्स है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। फनल पता क्या है, कैसी है? डे 1 होता है हमारा संजय सर का, और उसके बाद डे 2 होता है, और जितेश सर अपना भी डाउट सेशन लेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो होगा ना, आज डे 1 है, कल कल आपके लिए डाउट सेशन भी होगा। फनल आपको क्लियर होनी चाहिए। डे 1 हो गया संजय सर का, डे 2 वाले दिन 3:30 बजे, सर 3:30 बजे टाइमिंग रखोगे कुछ और रखोगे? 3:30 बजे, ठीक है। डे 1 होगा संजय सर का, लिख लो इस चीज को। उसके बाद डे 2 होगा। डे 2 वाले दिन आपकी 2 मीटिंग्स होंगी, 3:30 बजे होगी जितेश सर की मीटिंग, डाउट सेशन। क्लियर? और उसी दिन 7 बजे होगा संजय सर का डे 2 क्लोजिंग सेशन। क्लियर? 2 दिन की साइकिल है। उसके बाद डे 3,
डे 3 वाले दिन, मान लो अभी डे 2 वाले दिन आपके साथ बहुत सारे लोगों ने मिनिमम लिंक करा ली, ठीक है, और 10 बंदे बैठे हैं, और एक बंदे ने मिनिमम बिलिंग कराई, 9 बंदों ने नहीं कराई, तो आपको क्या करना, डे 3 वाले दिन हमारा 5 बजे सेशन होता है, वो सेशन बहुत जल्दी बन जाएगा। क्लियर, बहुत जल्दी बन जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो डे 3 वाले दिन 5 बजे जितनी भी लोगों ने डे 2 अटेंड किया था, उन लोगों को 5 बजे आपको बैठा देना है। वो होता है मनी रिकवरी सेशन। उस सेशन के अंदर ये चीजें बताई जाती हैं कि आप अगर 5,500 से यहाँ पर काम को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आप उतना अमाउंट रिकवर कैसे कर सकते हो। क्लियर, इतनी फाइनल है। और जिस दिन डे 3 होता है 5 बजे, उसी दिन 7 बजे होता है डे 1। समझ में आ गया, फाइनल समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हमारी पूरे महीने के अंदर 14 साइकिल्स है, पूरे महीने के अंदर 14 साइकिल्स है। तो सबसे पहले देखो, एक कमिटमेंट लेनी है, वरना देखो कोई फायदा नहीं है इस मीटिंग में बैठने का। 14 की 14 साइकिल के अंदर आपको काम करना, 30 दिन की कंसिस्टेंसी रखनी है, और इस चीज की कसम खा लो कि आप हिलोगे नहीं। देखो, मैं सच बताऊं, मैं अगर काम ना भी करूं ना, मेरी 2-4 सीसी तो वैसी भी हो ही जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, पुराने लोग आ जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, लास्ट 3 महीने के लिए मैं आपको ना और अपनी व्हाट्सअप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, जिन लोगों ने डायरेक्ट ऐसे ही काम को स्टार्ट करा है। तो अगर मैं ना भी काम करूं, मैं मीटिंग ना लूं, अपनी टीम को ना समझाऊं, मैं अपनी टीम की क्लोजिंग ना भी करूं, तब भी मेरा चेक मेंटेन है। बट उसके बाद भी मैं काम करता रहता हूँ, कंसिस्टेंस हूँ, कमिटमेंट लेके काम कर रहा हूँ, हाईली एक्टिव रह रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? वही सेम काम कर रहा हूँ जो आप करते हो, और इस काम से आप भी बोर होते हो, मैं भी बोर होता हूँ, बट हम फिर भी कर रहे हैं। संजय सर भी वही सेम काम करते हैं जो आप काम करते हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बोर नहीं होना, 30 दिन में एक भी दिन का गैप नहीं देना। हम भी एक जगह पर बैठ के काम करते हैं, तब रिजल्ट आता है। समझ रहे हो? जब सोच के देखो, कृष्णा सर कर रहे हैं, जितेश सर कर रहे हैं, उनके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर रहा हूँ, संजय सर कर रहे हैं, तरंग सर कर रहे हैं, रोहित सर कर रहे हैं, वही सेम काम। जिस काम से आप बोर होते हो, जहां पर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो, उसी काम को वो लोग भी कर रहे हैं, वो तो कभी बोर नहीं होते। समझ रहे हो? तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, इस चीज की आप कमिटमेंट नहीं लेते हो, तो बेकार है यार, नहीं काम कर पाओगे। दो तरीके के लोग होते हैं, एक पर्सन को बहुत यहाँ पर अच्छे से काम करना आता है, इनविटेशन भी करना सीख गया, प्रॉपर वो बन चुका है, डेवलप हो चुका है काम करने के लिए, सीसी करना सीख चुका है, बट वो टाइम नहीं दे रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है बिजनेस के अंदर, वो काम नहीं कर पाएगा। अब मान लेते राजू, राजू को काम नहीं आता, बट राजू के अंदर एक है विल पावर है, उसके अंदर खुद से जुनून है कि यार मुझे, मैं मेहनती हूं, मैं हार्ड वर्क कर लूंगा, तो राजू मुझे बीट कर सकता है। और मेरे अंदर स्किल्स हैं बहुत सारी, बट मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो राजू मुझे बीट करके चला जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारा बिजनेस के अंदर स्टैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप 30 की 30 दिन एक वर्क प्लेस पे बैठ सको, इनवाइट कर सको, हर फनल के अंदर बैठा सको, तो बेकार है, नहीं कर पाओगे। क्लियर, सच बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्योर हार्ड वर्क, प्योर हार्ड वर्क करना है आपको, और वही सेम चीजें बार बार रिपीट करनी है। क्लियर, आगे चलते हैं। डे 1, हर फनल के अंदर आपको सबसे पहले देखो, एक कसम खानी है, डेली की 20 लीड्स पे काम करना है। क्लियर, डेली की 20 लीड्स पे काम करना है, लिखो इस चीज को, लिख लिया? क्या नाम है इनका? अमन राज, लिख भाई, नोट्स बना रहे हो आप? नोट्स बना रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। डेली की 20 लीड्स पे आपको काम करना है। उसके बाद जब आप काम करते हो, तो कम से कम डेली की आपकी 5 से 6 लोगों की सीट कंफर्म होनी चाहिए। समझ में आ रही है चीजें? डेली की 5 से 6 लोगों की आपकी सीट कंफर्म होनी चाहिए। हो गया? डेली लीड्स 20, पर डे कम से कम 5 से 6 सीट कंफर्म होनी चाहिए। हो गया? उसके बाद पर बूट कैंप के अंदर कम से कम 15% आपके होने चाहिए हर बूट कैंप में। समझ में आया? लिख लिए, नोट्स बना लिए?
बस सेम इसी काम को आपको 14 साइकिल के अंदर रिपीट करना है। ठीक है। कोई भी ऐसा दिन ना जाए कि आपने 5 से 6 सीट कंफर्म ना कराई हो। कोई भी ऐसी साइकिल ना जाए कि जिस साइकिल के अंदर, जिस बूट कैंप के अंदर आपके 15% ना बैठे हो, और कोई भी गैप ना हो 30 दिन के बीच के अंदर। क्लियर। ठीक है। अब 14 साइकिल्स होंगी। अब आप काम करोगे। अब आपके साथ क्या एक घटना होने वाली है, वो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप हर बूट कैंप के अंदर 15% बिठाओगे। ठीक है। उसमें उसके बाद पता है आपके साथ क्या होगा। आपने डेली की 5 6 सीट कंफर्म कराई, दूसरे दिन आपने 5 6 सीट कंफर्म कराई, और आपने 2 दिन में मिला करके 15% रेडी कर दिया और आपने डे 1 में बैठा दिया। उसके बाद पता क्या होगा। हो सकता है पहली साइकिल में आपकी मिनिमम बिलिंग ना आए, फिर आप दोबारा बैठाओगे। हारना नहीं है उस पर। दूसरे में भी नहीं आएंगी। तीसरे में बैठाओगे, नहीं आएंगी। चौथे में बैठाओगे, नहीं आएंगी। पांचवें में बैठाओगे, नहीं आएंगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले में बैठाई, आ गई। दूसरे में नहीं आई, तीसरे में नहीं आई, चौथे में नहीं आएगी, छठे सातवें बूट कैंप में आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि 7 फनल आपकी खाली चली जाएंगी, और जब महीने की लास्ट जो फनल होंगी 4 5, उनमें रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर आप 30 के 30 दिन काम करते हो, 14 की 14 साइकिल के अंदर पर्सन बैठाते हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पूरे महीने में 8 मिनिमम बिलिंग ना आए, 5500 वाली। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको इस चीज में डाउट है तो एक काम कर देना, कोई सिंगल 1% तो होगा जो इस मीटिंग में सीरियस होगा और पूरे 30 की 30 दिन की ट्रैकिंग जितेश सर को देगा। कोई 1% तो होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग, सब लोग दो, सब लोग दो। अगर सब लोगों ने दी तो देखना, जब अगस्त की 15 तारीख होगी ना, आप सब लोगों का चेक आएगा, अगर आप सब लोग सीरियस हो गए। बट मुझे पता है ना, ये चीजें कभी भी होती नहीं है। हम सबको समझाते हैं, हर बंदा सीरियस तरीके से लेता ही नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि यार प्लीज आप लोग सारे के सारे लोग सीरियस होकर के इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके काम करें। क्लियर। ठीक है। अगर आप सारी फनल में बंदे बैठाओगे, 20 15 15%, 8 मिनिमम बिलिंग आएंगी। 8 मिनिमम बिलिंग। उसके बाद आपके साथ क्या होगा। अभी 8 मिनिमम बिलिंग हो सकता है पहले आ जाए, बीच में आ जाए, महीने लास्ट में आ जाए, ऐसा हो सकता है। अभी मैं बताता हूँ, मेरी टीम में साहिल, आप सब लोग जानते होंगे। मेहनत करता बंदा, खुद अपनी आंखों से देखता हूँ मैं बैठा हुआ। फनल में पहले में बैठाया, दूसरे में बैठाया। आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है। मैंने पहले ही बताया ना कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया पे ना जितना दिखा रहे हैं ये लोग ना, बहुत कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। प्योर हार्ड वर्क है भाई। उस बंदे को देखता हूँ यहीं बैठ के काम करता है वो। पहले बूट के में बंदे बैठाए उसने, 15 नहीं आया, दूसरे में नहीं आया। टीम से सीसी हो रही है उसकी, बट उसको एक्टिव होना जरूरी है। समझ रहे हो। फ्रंट में 4 सीसी करना जरूरी है। लास्ट की कम से कम मान लो 10 साइकिल के अंदर उसके मिनिमम बिलिंग नहीं आई, लोगों ने काम स्टार्ट नहीं करा। लास्ट जो 4 साइकिल थी ना, 4 साइकिल के अंदर उसके मिनिमम बिलिंग आ गई और उन लोगों ने 4 सीसी कर ली। सोच के देखो, अगर वो 10 साइकिल के अंदर ही हार जाता तो क्या रिजल्ट आता उसका। ये मीटिंग बहुत लंबी होने वाली है, कोई मीटिंग को लेफ्ट तो करके नहीं जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो मैं तो आपको अपना पूरा 100% देने के लिए रेडी हूँ। और सिंपल सी बात है, मैं बोले बिना रहूंगा नहीं। जो बंदा 2 से ढाई घंटे की मीटिंग में बैठ नहीं सकता ना, वो तो डिजर्व भी नहीं करता 2 से 2.5 लाख की इनकम। और जो मेरा प्रेजेंट है वो आप लोगों का फ्यूचर है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर बस उसी माइंडसेट से आपको मीटिंग देखनी है, वो बिलीव रखना कि आप सच में यहाँ तक पहुंच सकते हो। बिलीव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे राजू भाई आप बैठे हो ना, ऐसे ही हम भी बैठते थे। ऐसी शक्ल थी मेरी भी, छुप जाता था। सच बता रहा हूँ मैं आपको। सुमित भाई ऐसे ही थे हम भी। और बुरे से बुरा था मैं। अगर नहीं भरोसा आपको तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख लेना। जितेश सर को कुछ पता है यार, इतना मतलब नर्वस रहता था मैं, हर जगह लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता। सेम चीजें। बट सच बता रहा हूँ, जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। बस ये है कि कमजोर मत समझना खुद को। और ये मोटिवेशन लाइन नहीं है, सच बता रहा हूँ, सच्चाई है ये। ठीक है। साहिल के ऊपर दे, अगर वो हार मान लेता था क्या 4 सीसी उसकी होती। दिक्कत पता क्या होती है, हमें ना मतलब उन चीजों से ज्यादा लगाव है जिस चीज को हमने अभी काम करा और उस चीज से हमें इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए, उस चीज से हमें ज्यादा लगाव है। अब यहाँ पर क्या है,
आप सीट कंफर्म करा रहे हो ना, आपको 99 मिल रहे ना 199 मिल रहे, तो आपका बंदे रेडी करने का दिल नहीं कर रहा कि कुछ मिल ही नहीं रहा, आपको लग रहा है कि यार मैं तो लीड्स पे काम कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। इस चीज से आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आप 30 के 30 दिन काम करोगे तो 15 तारीख को आपको चेक आएगा भाई। उस चीज को भी तो याद रखो, उतना तो पेशेंस रखो। अगर आप ये भी नहीं करते तो जॉब कर रहे होते, वहां भी तो 30 दिन के बाद पैसा आता है, इतनी सुननी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो ना यार, ये कोई जादू थोड़ी सिखाया जा रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो यही होगा आपके साथ, आपका मन नहीं करेगा बंदे रेडी करने का, प्रोस्पेक्ट रेडी करने का आपका मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसे नहीं मिल रहे इंस्टेंट। उसके बाद आपने रेडी भी कर दिए, ठीक है, उसके बाद आपके साथ लोग मिनिमम बिलिंग नहीं कराएंगे, आप वहां पर डिमोटिवेट हो जाओगे, वहां पर आपके साथ प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप फील्ड में काम करोगे ना तो इन बातों को याद करना, और जब ये आपके साथ चीजें होंगी ना, तब आपको गिव अप नहीं करना है। पहली साइकिल में, दूसरी साइकिल में, तीसरी साइकिल में, 30 की आप एक चीज को ध्यान रखना, राकेश सर ने बोला था कि 30 की 30 दिन काम करना, उसके बाद बात करना आप जितेश सर से कि सर मेरा तो कुछ नहीं हुआ, उससे पहले बात मत करना। सर मेरा तो रिजल्ट नहीं आया, सर मेरी तो मिनिमम बिलिंग नहीं आई, मेरी तो सीसी नहीं, उससे पहले नहीं। पहले प्रॉपर 30 दिन की ट्रैकिंग दो, उसके बाद महीने के लास्ट में आओ और बात करो, सर मैंने 30 दिन काम करा और मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरी सीसी नहीं, मेरा चेक नहीं आया, हो ही नहीं सकता। 30 दिन की ट्रैकिंग देनी है आपको, ठीक है? और इस अकॉर्डिंग आप काम करते हो, इस हिसाब से आप अपना माइंडसेट बनाते हो, 8 मिनिमम बिलिंग आपकी आएंगी। और ये पता कब आएगी? ये कन्वर्जन और भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमारी नई फनल है, काम हो रहा है, ठीक है? आप इस चीज में अपनी पकड़ भी बनाओगे। किसी भी सिस्टम को थोड़ा सा ना, मतलब फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है? जब आप 8 निकालोगे तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, आप चीजों को सीखोगे तो 15 पे भी पहुंचोगे, अब 12 पे भी पहुंचोगे, और जरूरी नहीं 8 ही आएगा, 8 से ज्यादा भी आ सकता है इस महीने भी। 8 मिनिमम बिलिंग आएगी। अब आपके साथ पता है, 8 में से मैं सच बता रहा हूँ, 8 अगर आपने मिनिमम बिलिंग निकाल दी ना, 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितेश सर की, वो आपको 2 CG कराएंगे। और हम 2 CG नहीं कराते, हम 2 CG का प्रोसेस समझाते हैं, सामने वाला कर लेता है, और हमारा हमारे समझाने का प्रोसेस अच्छा है, ठीक है? 2 CG करके उसी का बेनिफिट होता है। 8 लोगों के आपने मिनिमम बिलिंग निकाल दी, 2 लोग आपके साथ 2 CG करेंगे, जितेश सर करवाएंगे, ठीक है? अब बचे आपके पास 6 और 5500 वाली बिलिंग। लिख रहे हो आप लोग? प्लीज भाई लिख लेना यार, वरना कोई फायदा नहीं है। वरना पता क्या होगा, मीटिंग में भी आए, 1 1.5 घंटा बैठ भी गए और टाइम वेस्ट करके चले गए। फिर ये वर्थ इट जानी चाहिए मीटिंग्स, और इस चीज से मतलब आपका रिजल्ट आना चाहिए, समझ रहे हो? मैंने देखो मीटिंग स्टार्ट करी, कोई आपको आलतू फालतू की बातें नहीं बताई, वो चीजें बताई जिस चीज से सच में हमें काम करना चाहिए, जिन चीजों के ऊपर। सीधे मैं फनल पे गया, सीधे मैं लीड्स के ऊपर गया, इनविटेशन के ऊपर गया, समझ रहे हो? तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट वाली चीजें नहीं बता रहा हूं मैं आपको। 6 मिनिमम बिलिंग बची है आपके पास। अब एक मिनिमम बिलिंग से अराउंड अराउंड, एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैंने कल ही बिलिंग करी थी, 250, 250, 255 दिखा रहे, 250 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? अब हमारे पास छः छः मिनिमम बिलिंग है, 6 × 255 करते हैं, 1530, अराउंड अराउंड 1.5 CC, ठीक है? 1.5 CC होती है आपकी, समझ में आ रही है आपको चीजें? हेलो गाइस, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब 2 लोगों ने आपके साथ 2 CC कर ली, तो 4 CC तो ये हो गई आपकी, 4 CC तो ये होगी, समझ में आई चीजें? उसके बाद 6 लोगों ने आपके साथ मिनिमम बिलिंग करी, और उन लोगों ने 2 CC नहीं करी, तो कम से कम 1.5 CC आपको यहाँ मिलेगी। आपकी टोटल सीसी कितनी हो गई? 5.5 CC, 5.5 CC हो गई, ठीक है? 5.5 CC पे अगर आप काम कर देते हो, उसके बाद आपको चेक कितने का आएगा, इस चीज की ऊपर बात कर लेते हैं। 4 CC अगर आपकी होती है, तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको 1% से 9,000 रुपए आते हैं। 2 लोगों ने आपके साथ 2 CC करी, 18,000 का चेक। लिखो इस चीज को, 2 लोगों ने 2 CC करी, 18,000 का चेक हो गया, 18 के।
अब 1.5 सीसी यहाँ से भी हुई है आपके साथ, कम से कम ये मान लो 10,000 रुपये आपको यहाँ से भी आएंगे। 10 1 हज़ार रुपये आपको यहाँ से भी आएंगे, 10 भी नहीं मानते तो 8,000 रुपये मान लेते हैं। 8,000 आपको यहाँ से आ जाएंगे, 1.5 सीसी का पैसा जो रिटेल में बिलिंग्स होंगी हमारी। कितने पैसे हो गए टोटल मिला के? 18 और 8, 26। 26 हो गया ना? 26,000 रुपये का चेक हो गया आपका। और गाइज मैं सच बताऊं, ये मीटिंग ना मैंने कोई ऐसे नहीं बताई कि जैसे कि हम बताते हैं ना कि भाई तू इतने बंदों को रेडी करेगा तो तेरे साथ बिलिंग आ जाएगी, तेरा इतना चेक आ जाएगा। मैं चाहता तो इसको ना आपको 50,000 का करके भी बता सकता था, यहाँ पर मैं आपको 10 सीसी करके भी बता सकता था। बट मुझे सिर्फ ना आपको ना मोटिवेशन नहीं देना, क्योंकि फील्ड में आप लोगों को काम करना है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसी चीजें बता करके चला जाऊं कि जो आपको मतलब ऐसा लगे कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये टेस्ट एंड ट्रायल है, सब कुछ बता रहा हूँ। टेस्ट एंड ट्रायल है। अब आप बोलोगे सर सुपरवाइजर तो हुआ नहीं, अब बोलोगे सुपरवाइजर तो हुआ नहीं, और हुआ भी नहीं। 5.5 सीसी हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो आपके साथ 5 लोग हैं, मतलब 8 लोगों की टीम बनी, आप नेक्स्ट महीने काम सुपरवाइजर कर दो। आप आप जब आपने अकेले ने 5 सीसी का काम करा, अब आपके नीचे 8 लोग भी हैं, और जो 5 लोग हैं, मतलब जो हमारे 6 लोग हैं, सॉरी 6 लोग वो हैं जो 5500 वाले हैं, इन लोगों को हमने 2 सीसी समझाई है। जितेश सर 8 के 8 लोगों को 2 सीसी का पैटर्न समझाएंगे कि भाई तुम 8 के 8 लोग 2 सीसी करो। 8 में से सारे नहीं करेंगे, 2 करेंगे, बट 6 लोग ऑलरेडी समझ तो चुके हैं ना। अब आपने क्या काम करना है, इन 6 लोगों को डेवलप करना है, और इतना इतना काम कर लेना कि ये लोग एक एक तो बिलिंग निकाल ले 1 महीने के अंदर, नेक्स्ट महीने। इतना डेवलप करना, बस इतना डेवलप कर देना। इनका 1,000 का 2,000 का चेक बनवा देना प्लीज। और पॉसिबल है, बन जाएगा यार। और आपने इनको बनवाया तो ये इन लोगों की ना अगस्त के महीने में, नेक्स्ट महीने में क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग पता क्यों बोलेंगे, सर मेरे नीचे तो ये बंदा आ गया है, इसकी सर मुझे पॉइंट नहीं मिलेंगे, सीसी नहीं मिलेगी। आप बोलोगे नहीं मिलेगी सर, तो जितेश सर ने मुझे 2 सीसी के बारे में समझाया, तो वो तो करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ करनी पड़ेगी, तो आप लोग उसको समझाओगे नहीं, वो खुद से बोलेगा सर प्लीज मेरे 2 सीसी कराओ। और कुछ कुछ ऐसे भी मिलेंगे, वो बोलेंगे खुद से अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे 2 सीसी का, वो कहेंगे सर मेरा 2 सीसी हो गया। सच बता रहा हूँ, क्लोजिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब काम हो गया डेवलपमेंट का, ज्यादा क्लोजिंग नहीं करनी, डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। 5500 वाले लोग आए, मतलब समझाना सबको 2 सीसी का पैटर्न, अगर आप किसी को नहीं समझा रहे तो वो गलत है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं। बट होता क्या है, हम बताते तो सबको है, सबके लिए हम अच्छा चाहते हैं, बट हर कोई समझता है कि यार इसका कोई फायदा है। और जो ये नहीं समझता कि यार मेरे अप्लाई का कोई फायदा नहीं है, मैं 2 सीसी कर लेता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग इस चीज को थोड़ी देर बाद समझते हैं, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं। जो जल्दी समझ जाते हैं वो इंस्टेंट 2 सीसी कर लेते हैं, जो लेट समझेंगे वो 1 महीने बाद करेंगे, बट करेंगे जरूर। समझ में आई चीजें? ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि अगर आपको लोग 2 सीसी करा दीजिए सर ने तो आपके साथ कोई गलत करा है। आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, और टाइम से पहले डिसीजन ले लिया। कुछ लोग टाइम के बाद डिसीजन लेते हैं। समझ में आई चीजें? समझ में आ रही है मीटिंग? कहीं भटक तो नहीं रहे हो? चलो वेरी गुड। ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करोगे, अगले महीने आपका सुपरवाइजर हो सकता है। सबसे पहले एटलीस्ट कम से कम 5 5 सीसी पे तो आओ, और आ जाओगे यार, मैं सच बता रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, आ जाओगे। बस वही एक कमिटमेंट देने की, 30 की 30 दिन हाँ मैं काम करूंगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, चलो मैंने आपको बता दिया, फनल्स बताई, सर के बारे में बताया, और मिनिमम बिलिंग के बारे में बताया, 2 सीसी के बारे में बताया, डेवलपमेंट के बारे में बताया। अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होंगी? चेक कैसे आएगा, सीसी कैसे होगी, डेवलप कैसे होंगे लोग, टीम कैसे बनेगी? बताओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लीड्स। अगर लीड्स नहीं होगी तो क्या आप प्रोस्पेक्ट रेडी कर पाओगे? अगर लीड्स नहीं होगी तो क्या हर बूट कैंप के अंदर 15% बैठेंगे? अगर लीड्स नहीं होगी तो क्या आपके साथ 8 लोग मिनिमम बिलिंग कराएंगे? लीड्स नहीं होगी तो क्या 2 सीसी होगी? लीड्स नहीं होगी तो क्या आप 25 30 हजार का चेक बना पाओगे? आप मैनेजर बन पाओगे?
और ये काम तो छोड़ो, हर काम के अंदर लिस्ट चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं, और लोग ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? कोई फायदा है इस मीटिंग में बैठने का? अभी ये मिलियनर सीरीज चल रही है, आप लोग मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आ रहे हो, क्यों आ रहे हो एक बात बताओ? इसलिए तो आ रहे हो ताकि आप कुछ यहाँ से अचीव कर पाओ, या ऐसी चल रही है गाड़ी फॉर्मेलिटी? भाई थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल सोचना है, और सच में चीजों को अचीव करना है। कब तक ऐसे मीटिंग देखते रहोगे? कब तक दूसरे लोगों को देखते रहोगे, सुनते रहोगे, वो नंबर वन, ये वो वगैरह वगैरह, इसने हाई सीसी कर दी, उसको रिकग्निशन? कब तक दूसरे लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते रहोगे? वो चीजें आपको भी तो करनी है। ये सिर्फ मीटिंग देखते रहोगे और काम करोगे नहीं, तो बस यही चलता रहेगा तमाशा। उस उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो आप अचीवर हो। आई नो कि आप बड़े अचीवर नहीं हो, पर अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट करना स्टार्ट करो। 5 सीसी करो, आपका पोस्टर बनेगा। समझ रहे हो? आपका पोस्टर बनेगा। वो उस पोस्टर को संजय सर प्रमोट करेंगे, और भी अदर लोग प्रमोट करते हैं, हम भी प्रमोट करते हैं। मैंने अभी जितेश सर को लगाया था, मेरे सारी टीम वालों को जितेश सर ने प्रमोट किया था। हम सारे मैनेजर्स प्रमोट करते हैं। और जब ये चीजें करोगे, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा यार। बट होगा कैसे? ये लीड्स से, लीड्स नहीं होगा तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो खामखा का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ और ही कर लो इससे बढ़िया। मेच्योर बनो ना, देखो आपको भी पता है, कि आपको नहीं पता, ये बात है, सब पता है आपको। ठीक है। एंड लीड्स के लिए अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जो पर्सन हमारे साथ काम को स्टार्ट करता है, जो नोवस कस्टमर होता है, उसको 30-40 लीड्स, जो उनके डायरेक्ट अपलाइन होते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जो पर्सन 2CC करता है हमारे साथ, तो उसके जो भी डायरेक्ट अपलाइन होते हैं, 100 से 120 लीड्स डायरेक्ट अपलाइन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? वो क्यों कराते हैं वो भी बता देता हूँ। मान लो मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ, और रोशनी ने मेरे साथ 2CC करी, और रोशनी को अभी नींद आ गई, सो गई मीटिंग में। ठीक है। चलो मैं किसी और से बात करता हूँ, चंचल से बात करता हूँ। मान लेते हैं चंचल ने मेरे साथ 2CC करा, तो मुझे, मैं तो मैनेजर हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ अभी मेरा मैनेजर नहीं, मैं एस हूँ, मुझे 9,000 रुपये आएंगे। अगर चंचल ने मेरे साथ 2CC करी, तो भाई 1,000 रुपये की लीड तो मैं दे सकता हूँ ना। इसी तरीके से कोई भी आपके साथ काम स्टार्ट करता है, तो आपको उतनी उतनी लीड तो देनी है भाई, थोड़ी थोड़ी। अगर आपके साथ कोई 5500 से काम स्टार्ट करा, तो उसको 30 लीड दो। किसी ने आपके साथ 2CC करी है, आपने उससे 9,000 रुपये कमाए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको 100-120 लीड प्रोवाइड कराना। समझ में आया चीजें? उसके बाद लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है। ठीक है। अब एक लीड का जो प्राइस है वो है 10 रुपए का। एक लीड्स का प्राइस है 10 रुपए का। आप डेली काम करते हो, कितनी लीड्स खर्च होंगी? 20 लीड्स। 20 लीड्स का 20 लीड्स की कॉस्टिंग क्या होगी? 200 रुपये। 200 रुपये, और पूरे महीने आप काम करोगे, कितनी कॉस्टिंग हो गई? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हो गए। 6,000 रुपये हो गए, और आप जब 20 लीड्स पर डेली काम कर रहे हो, चेक कितने का आ रहा है? 26,000 का। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना एक कम ही बताया, ज्यादा का ही आएगा आपका, ज्यादा का ही आएगा। बट अगर आप ज्यादा का नहीं भी बना पाते, तो 26 का आएगा। मैं बोलता हूँ 26 का भी नहीं आएगा, 13,000 का भी आएगा, तो भी क्या बुरा है? तब भी तो नुकसान नहीं है। तब भी तो नुकसान नहीं है। और हालांकि आना नहीं है 13 का, आप 30 दिन की एक बार ट्रैकिंग दे देना, और वो आपके एफर्ट दिख जाएंगे, ज्यादा का ही चेक आएगा। समझ रहे हो? ज्यादा का ही चेक आएगा। अब 6,000 रुपये आपने लीड्स में पैसे खर्च करे। ठीक है। अब कुछ लोग पता क्या करेंगे? कुछ लोग सोचेंगे, यार ये तो दोबारा से लीड्स के लिए पैसे लगाने के लिए बोल रहे हैं, मैं क्यों लगाऊं, मैं तो ऑलरेडी बिजनेस में लगा दिए, 2CC कर ली, 5500 काम को स्टार्ट कर लिया, है ना। अब एक बात बताओ, जब, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपने एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है, और उसमें अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या चलेगी? आपने कोई भी एक बिजनेस खोला, कपड़े की दुकान खोली, खोल तो लिया, एक बार में 20 लाख का मकान माल भर दिया, वो एक बार वो बिक भी गया। अब उसमें दोबारा नहीं भरोगे तो क्या वो दुकान चल जाएगी आपकी? वो बंद हो जाएगी। कोई भी काम हो गया। समझ रहे हो? तो पहली बात, आप बिजनेस कर रहे हो तो मेच्योरिटी से आपको बिजनेस करना होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर एग्री करेंगे, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो लोग लेवल अप भी कर लेंगे, और यहाँ से पैसा भी कमा लेंगे। कुछ लोग क्या होंगे, बोलेंगे, जिस चीज के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, इन बातों को कहना नहीं मानेंगे, उनके साथ पता क्या होगा? आपका
लास्ट 2-3 महीने में क्या चेक था बताओ? किसी का 1000 होगा, किसी का 2000 होगा, कोई जीरो पे पड़ा होगा। यही होगा आपके साथ, आगे भी यही होगा। बट अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लोगे तो खुद सोच के देखो ना, पहली वाली कैटेगरी में आना ज्यादा पसंद करोगे या सेकंड वाली कैटेगरी में आना ज्यादा पसंद करोगे? बस 6000 रुपये आपने लगाए लीड्स के ऊपर और 26,000 रुपये कमा लिए। फिर आपने क्या करना है? दोबारा 6000 रुपये, जब आपका 26,000 का चेक आ गया, जितना भी का चेक आता है, आपको पता है कि आपको बिजनेस तो दोबारा करना है, अपना लीड्स का बैकअप दोबारा निकाल लो ना। उतने पैसों को छेड़ना ही नहीं है, वो पैसे अपने दोबारा निकाल लो कि भाई 6000 रुपये मुझे साइड में रखने और बाकी के जो पैसे हैं उनकी सेविंग करनी है, वो खर्चे नहीं करने। सेविंग करनी है, उसको सेव करके रखो, फिर दोबारा काम करो। जब दोबारा काम करोगे तो आपका चेक और ज्यादा आएगा, क्योंकि आपकी टीम भी काम करेगी, पैसिव इनकम भी तो आएगी। जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं वो पैसिव भी तो आएगी आपको। 26 से आपको ज्यादा का चेक आएगा, कभी फिर 50 का आएगा, 45 का आएगा, लाख का भी आएगा, 1.5 लाख का भी आएगा। बट ये जो दिक्कतें होती हैं वो एक बारी की होती हैं। एक बार आपको अपना लीड्स का फ्लो बनाना है, उसके बाद जब चेक बन गया, चेक को खर्च नहीं करना है। लोग गलती क्या करते हैं, जब चेक बनाया, कपड़े खरीदने चले गए, जो शौक करने थे छोटे मोटे वो कर लिए, और दूसरे महीने खाली बैठे हुए हैं, फिर देख रहे हैं कि बिजनेस ही नहीं हुआ। सोच के देखो, ऐसे काम थोड़ी होगा। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं कर करके आगे यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा पहले महीने का चेक आया था, झूठ नहीं बोल रहा, चलो आप लोगों को क्या मैं मतलब फ्लैक्स मार के जाऊँ, सिर्फ 6,500 रुपये का। कोई बात नहीं, सिर्फ 6,500 रुपये का चेक था मेरा फर्स्ट मंथ का। सेकंड मंथ का मेरा चेक था, फॉरएवर की कसम खा के बोल रहा हूँ, फॉरएवर के पैसे भी आ गए। ठीक है, चेक क्रेडिट हो गया सर, 10 को ही दे दिया, जस्ट अभी आया। दूसरे महीने का चेक था 10.5, तीसरे महीने का था 18.5, चौथे महीने का मुझे कुछ याद नहीं है, 3 महीने का याद है। चौथे महीने का मेरा अच्छा खासा चेक था, अराउंड अराउंड 30-35 का चेक था, उसके बाद 60-70, और उसके बाद बढ़ता गया, चीजें होती गई। बट जो मेरा 6,500 का चेक आया था ना, मैंने उन पैसों को खर्च नहीं करा था। मैंने क्या करा था, वो पैसे अपने लिए बचा के रखे थे लीड्स के लिए, क्योंकि वो पैसे मैं नहीं बचाता ना, तो शायद मैं दूसरे महीने फॉरएवर को गिव अप कर देता, पैसे ही नहीं होते। समझ रहे हो आप लोग? बिजनेस स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को चलाते रहना बहुत बड़ी बात है। और बिजनेस चलेगा आपकी मेच्योरिटी से, आपकी समझदारी से। अगर आप मेच्योर नहीं हो, बिजनेस माइंडसेट आपका नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। लीड्स इस बिजनेस का ऑक्सीजन है यार। लीड्स नहीं है तो ये बिजनेस सांस नहीं ले पाएगा। सांस नहीं ले पाएगा ये बिजनेस तो मर जाएगा ना एक दिन। लीड्स का फ्लो नहीं रोकना भाई। आप लोग इतने मतलब लकी पर्सन हो कि आपको जितेश सर जैसे डाउनलाइन मतलब अपलाइन मिले हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर एक कमी लगती है ना, वो यही लगती है कि शायद, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आप लीड्स के अंदर मात खा रहे हो। आप अपना लीड्स का फ्लो नहीं बना पा रहे हो। अगर आपने अपने लीड्स का फ्लो बना लिया तो मेहनत तो आप कर लोगे। सबसे जरूरी है लीड्स का फ्लो बनाना। जब आपने खुद सोचो, स्टार्टिंग में 2CG करी, तब भी तो पैसे अरेंज करी ना। एक बार अगर आपने 6,000 रुपये दोबारा से लीड्स के लिए अरेंज कर लिए, और उसके बाद आपने चेक बनाया, तो कितनी कितनी बार दिक्कत आएगी? एक ही बार तो आएगी। एक ही बार की तो दिक्कत है, उसके बाद तो आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। चेक आएगा उसमें से बचा के रखो, चेक आएगा उसमें से बचा के रखो, जो चेक एक्स्ट्रा होगा उसको सेविंग करके रखो। रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, काम करते रहो, खत्म होगी टेंशन। फर्स्ट वाली कैटेगरी ज्यादा बढ़िया है, सेकंड वाली? कमेंट करके बताओ एक बार चैट बॉक्स में, कौन फर्स्ट वाली कैटेगरी में आना चाहते हो या सेकंड? फर्स्ट वाली कैटेगरी में ये होगा कि आप बातों को कहना नहीं मानोगे, लीड्स को ऑर्डर नहीं लगाओगे, और आपको वही जीरो चेक जो 4-5 महीने से चल रहा था, जो अभी तक आपका फ्यूचर रह चुका है वही रहेगा। बट अगर सच में खुद को बदलना चाहते हो, सच में चीजों को करना चाहते हो, सच में चेक लाना चाहते हो, तो सेकंड वाली कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा। सेकंड वाली कैटेगरी ही बेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सेकंड सेकंड लिखा है, अच्छा लगा मुझे। बस इन चीजों को इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना। अब मेन चीज आगे चलते हैं। देखो, आप लोगों ने चेक तो बनाया ही बनाया, बट
यहाँ पर हम बोलते हैं एक चीज कि फॉरएवर के अंदर आप जॉब नहीं कर रहे हो, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हो? सिर्फ हम पैसा, आपने पैसा तो कमाओगे कमाओगे हर महीने, बट यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं? एसेट्स मिल रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, ये आपके एसेट्स है। एसेट्स हैं लोग। अगर आप फॉरएवर के अंदर काम नहीं कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, और कहीं पर अगर आपको एसेट्स बनाने हैं, तो कम से कम आपको 50-50 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एसेट्स बना पाओगे। सपोज दैट मैं बताता हूँ, मान लो मैंने एक 40 लाख का मकान खरीदा, और वो मैंने रेंट पे दे दिया, तो मुझे उसके लिए काम नहीं करना। मेरे पास पैसा होना चाहिए, मैंने 40 लाख का मकान खरीदा, मैंने रेंट पे दे दिया, मुझे 25-30 हज़ार रुपए बिना काम करे आते रहेंगे। मतलब जिस काम से आपको, मतलब कोई ऐसा काम जहां पर आपके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम आपको आ रही है, वो आपके एसेट्स होते हैं। और हम लोगों के अंदर इतना तो पैसा है नहीं भाई, इतना तो हमें सपोर्ट है नहीं कि हम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर पाए और अदर प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम एसेट्स बना पाए। बहुत पैसा लगता है। बट यहाँ पर क्या है, एक मात्र 10 रुपए की लीड आपने खरीदी, और वो बंदा आपके लिए एसेट्स बन रहा है। हमारे टाइम पे लीड सस्ती थी, 7 रुपए की लीड थी, जब रत्नी सर ने काम करा था, मैंने काम करा था। मेरी टीम में काफी 7 मैनेजर है। ठीक है। सात, कोई 7-7 रुपए की लीड थी, वो 10-10 रुपए की लीड थी, है ना? अब सोच के देखो, राखी है, पर मंथ मुझे 1 लाख रुपए कमा के दे रही है। कितने की लीड थी वो? ओनली 7 से 8 रुपए की लीड। सोच के देखो, 7 से 8 रुपए में कहीं आपके लिए एसेट्स बनेगा? पैसा अलग कमाया मैंने उससे, उसने अलग कमाया। सोच के देखो, और क्या चाहिए भाई आपको? मतलब जो आप काम कर रहे हो, पर मंथ इनकम अलग आ रही है, और फिर जो आपके लिए नीचे लोग आ रहे हैं उनको डेवलप करो, वो आपके लिए एसेट्स बन रहे हैं, वो आपके लिए परमानेंट काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या है? तो लीड्स में पैसा हमें खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खुद बताओ। मैं इसी माइंडसेट से काम करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि राकेश, अगर तू यहाँ नहीं होता और तुझे अगर ड्रीम लाइफ पूरी करनी होती, तो तुझे करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब तू एक अच्छी 2-2.5 लाख की इनकम पे आएगा। बट यहाँ पर क्या है, एक बार 2CC करी, थोड़ा सा लीड्स का पैटर्न समझा, चीजों को अंडरस्टैंड किया, और आज उतने एसेट्स बना चुका हूं कि ये अगर एसेट्स मुझे कहीं और बनाने होते, मुझे करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता। सच बता रहा हूँ, करना पड़ता मुझे। अभी करंट टाइम में 2.25 लाख रुपए की इनकम है, 2.25 लाख रुपए कमाना पड़ता, तो मुझे कम से कम 3 करोड़ रुपए लगाने पड़ते भाई। यहाँ पर क्या करा? आपको क्या लगता है, मैंने जितनी भी टीम में के अंदर लीड जा रही है, क्या मैं दे रहा हूँ? बताओ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं दे पाऊं? नहीं। सिस्टम की पावर है ये। खुद समझना है। देखो, अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, तो आपकी टीम वाले भी लीड्स लेंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो टीम वाले क्यों लेंगे? मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेरी टीम वालों ने ली। डुप्लीकेशन लगती है। आप खुद ही सस्पेंस में हो, खुद ही आपको क्लियरिटी नहीं है, तो वो क्यों लेगा? नहीं ले पाएगा ना वो भी। समझ रहे हो? तो पहले इंडिपेंडेंट बनना है, उसके बाद आपकी टीम इंडिपेंडेंट बनेगी। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी 2CC करी। तो मैं ना ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीजों को देखता था। लोग हमारे टाइम पर एनरोलमेंट वगैरह चलते थे। मैं देखता था यार, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। मैंने 2CC करा, तो उस टाइम पर 2CC जो थी, झूठ नहीं बोलूंगा, उस टाइम पर 2CC मात्र 26 हज़ार रुपए की थी। ठीक है। 26 हज़ार की 2CC करी, तो बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज हुए थे मेरे। सच बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज हुए थे, कर लिए अरेंज। उसके बाद जैसे भी आपको मैं समझा रहा हूँ कि लीड्स लेनी पड़ती है, ये वगैरह वगैरह, इसी ऐसी ना, मैंने ग्रुप के अंदर, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, उन वहां पर एक रिकॉर्डिंग का लिंक था। मैंने वो ट्रेनिंग देख ली, उस संजय सर की रिकॉर्डिंग थी। तो वहां पर मुझे समझ में आया, मतलब बता रहे थे कि लीड्स लेना क्यों जरूरी है। ठीक है, लीड्स क्या होती है, और कैसे आप लीड्स लेके काम कर सकते हो। तो मैंने वो ट्रेनिंग देख ली। मेरा प्लान को पता नहीं चला, मेरा प्लान रत्नेश कुमार सर है, आपको पता है। मैंने वो ट्रेनिंग देख ली, तो मैंने खुद से अंडरस्टैंड कर लिया कि यार, मैंने बिजनेस तो खड़ा कर लिया है, खोल लिया है, राकेश लीड्स तो लेनी पड़ेगी, पैसे तो लगाने पड़ेंगे लीड्स में। मैं हाइपर नहीं हुआ उस ट्रेनिंग को देख करके। कुछ लोग क्या पता है, इस मीटिंग को देखने के बाद हाइपर हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ जितेश सर, अरे यार, ये तो लीड्स लेने के लिए बोल रहे हैं, क्या बता दिए जितेश सर, क्या ये सीक्रेट वो लाएंगे गेस्ट? ये तो बोल रहे हैं पैसे लगाओ यहाँ पर। सच बता रहा हूँ, ऐसे लोग होंगे इस मीटिंग में। शायद बोल नहीं रहे हो, क्या पता ना हो तो अच्छी बात है ना? क्या पता ये रिकॉर्डिंग का भी जितेश सर आप किसी को दिखाओ, तो वो बंदा ऐसा सोच ले। होते हैं ऐसे लोग। सच बता रहा हूँ मैं आपको।
ठीक है। तो मैं खुद से मैं अपने आप को समझा चुका था, अंडरस्टैंड कर चुका था कि यार ये मेरा बिजनेस है और इसको चलाने के लिए मुझे लीड्स तो लेनी पड़ेंगे। उसके बाद मैंने क्या करा, एक और पैटर्न होता था काम करने का। इंस्टाग्राम पे ना डीएम वगैरह करते थे, डीएम वगैरह नहीं, प्रमोशन, जिनके 50,000 फॉलोअर्स होते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, तो उस मीटिंग के अंदर वो भी बताया गया था कि आप प्रमोशन करवा सकते हो, आपको लीड्स आएंगी तब आप काम कर सकते हो। तो मैंने देख लिया कि प्रमोशन कैसे कराते हैं। तो मैं गया, किसी के ज्यादा फॉलोअर्स थे, और वहां पर मैंने डीएम करा कि मुझे ना अपना वर्क फ्रॉम होम का ना एक पोस्टर लगवाना, लगा दोगे? उसने बोला हाँ लगा दूंगा। मैंने, कितने चार्ज लोगे? 300। मैंने क्या करा, 300 उसको दे दिया और मैंने प्रमोशन लगवा लिया। व्हाट्सएप पर मेरे पास लीड्स आने लग गई, जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं आपको। तो मैं काम करने लग गया। मैंने उस दिन एक दिन 100 कॉलिंग करी, और मैंने उस टाइम पर एनरोलमेंट हुआ था 199 से 99, ये चलता था। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दिया। मेरा क्लाइंट बोलते हैं कि यार तुझे लीड्स कहाँ से मिली, ये तूने कैसे कराया? मैंने कहा कहाँ से मिली? मैंने कि ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग थी, उसमें बता रहे थे कि लीड्स लेनी होती है, प्रमोशन लगाना होता है, मैंने लगवा लिया। कहते अच्छा। कहते मैंने कहा सर और क्या? मैंने 26,000 रुपये लगाए, मुझे रिकवर नहीं करने क्या वो, मैं क्यों वेट करूं? मेरा यही था बस, कि जल्दी से काम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कैसे कैसे सीसी होती है, कैसे मैं ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है। मुझे वो वाला पैटर्न जल्द से जल्द क्रैक करना था। मैं समझ चुका था कि मेरी अर्निंग तभी होगी जब यहाँ पर मैं काम करूंगा, जब मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग कराऊंगा। मैं समझ चुका था ये। और लोगों को इस प्रोसेस को समझने में टाइम लग जाता है, समझ में ही नहीं आता कि फनल क्या है, बट मैं इस चीज को बहुत जल्दी समझ चुका था। तो पता प्लान ने क्या बोला, राकेश एक बात बताओ। मैंने बताओ सर, कि स्टार्टिंग में ना भाई 120 लीड्स हम देते हैं। मैं खुश हो गया, मैंने कहा वाह, 120 लीड्स मिलेंगी, सोच के देखो। मतलब वो, मैंने ट्रेनिंग देखी तो मैंने अपलाइन के पास गया नहीं कि सर लीड्स भी लेनी पड़ेंगी, अभी तो मैंने 26,000 रुपये दिए। मैंने वो नहीं करा। मैं इतना अंडरस्टैंड हो गया, क्योंकि यार बिजनेस, हम बोलते हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, अब नाम में बिजनेस आ गया तो सोच तो वैसे ही बनानी पड़ेगी ना। खुद से बात कर रहा था, तो उसी से कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग देखने के बाद, नहीं यार बात तो सही है, संजय सर सही बोल रहे हैं भाई, लीड्स तो लेनी पड़ेगी, ऑर्डर तो लगाना पड़ेगा। खुद से ही बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आई। और उस टाइम पर अगर मैं उस ट्रेनिंग को देख के नेगेटिव हो जाता, तो शायद आज मैं क्या होता, आज मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय का ही काम कर रहा होता भाई। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही इस चीज को बोलने में। यस, आज भी मैं डिलीवरी बॉय होता। उसी तरीके से आज इस मीटिंग को देखने के बाद अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो क्या होगा, जो आप अपनी लाइफ को जी रहे थे वैसी ही चलती रहेगी, चेंजमेंट्स नहीं आएंगी। बट अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो बिल्कुल आगे पहुंचोगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंडरस्टैंड करो चीजों को। कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। आप मेरी टीम का पार्ट नहीं हो, दुश्मन नहीं हो आप मेरे। आप लोगों ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जिस चीज के ऊपर मैंने काम करके मैं आगे लाइफ में बड़ा हूँ। और अगर मैं इस चीज को यहाँ पर बता करके चला जाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना, मेरे 2 ढाई घंटे गए। बट इन फ्यूचर आप थैंक्सफुल तो रहोगे। दुआएं बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, आप मेरे लिए दुआई करोगे, मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। समझ रहे हो? इसीलिए बस मैं आपको दिल से समझा रहा हूँ। क्लियर? आगे चलते हैं। तो बताया सर ने, 120 लीड्स मिली, मैंने काम करा। तो स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम आई कि 120 लीड्स खत्म हो गई, दोबारा से लेनी थी। अब मैं दोबारा लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे जो चेक था वो तो 1 महीने बाद आता है, 15 तारीख को आता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा छोटा सा पानी का प्लांट है घर पे। 20-20 लीटर की पानी की बोतल होती है ना, वो बोतलें मैं स्प्लेंडर बाइक पे, 2 बोतलें इस साइड, 2 बोतलें इस साइड, चार एक बीच में रखे। और जो छोले कुलचे वाले होते हैं, गोलगप्पे वाले होते हैं, रेडी वाले है ना, समोसे वाले, चाट वाले, उनको दे के रखा था। 100-200 रुपये मेरे वहां से अरेंज हो जाते थे। मैं अपना रात को लीड्स का ऑर्डर लगाता था, काम करता था। फिर मेरा रिजल्ट आने लगा, मिनिमम बिलिंग आने लगी, चेक आने लगा। मैंने कहा यार इतना टाइम मैं वहां पर बोतलों को सप्लाई करने में लगा रहा हूँ, अगर इतना टाइम मैं खुद को डेवलप करने में लगाऊंगा तो शायद हो सकता है मेरा चेक डबल आए, मेरा कन्वर्जन ज्यादा आए। मैं अपने आप को डेवलप करता हूँ ना, उस हिसाब से मैंने अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करा और मेरी सीसी ज्यादा हुई, मेरा चेक भी ज्यादा आया। मैंने वो वाला चीज भी मुझे छोड़नी पड़ गई। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कहीं और से काम करके पैसे लाओ। ठीक है, अगर आप खुद को डेवलप इतना कर लो ना कि यहीं से आपको ज्यादा पैसा आ जाए, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के चैलेंजेस होते हैं। स्टार्टिंग में जो पर्सन, देखो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप आगे भी बढ़ जाओ, लेवल भी अचीव कर लो, आपको लोग जानने भी लग जाए और आप सोच रहे हो कि मैं 1% चैलेंजेस फेस ना करूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। आज कर लोगे
तो आज अपनी मर्जी से करोगे, आज अपनी मर्जी से नहीं करोगे ना, तो आगे चल करके कहीं जॉब करोगे, वहां मजबूरी में करना पड़ेगा। वहां सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ेगा, खाना भी छोड़ना पड़ेगा, सुननी भी पड़ेगी, वह मजबूरी में करोगे। बट आज मर्जी से कर लो यार, सच बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से चीजें करी। देन उसके बाद जब चेक बढ़ता गया, पैसिव इनकम आने लगी, और चेक बढ़ता गया, तो सब कुछ सॉर्टेड हो गया। बट कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि इस बिजनेस को छोड़ देता हूँ, यहाँ तो लीड्स लेनी पड़ रही है, बेकार है। अगर ये थॉट्स होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, खराब हो रखी होती जिंदगी। और यहाँ पर मेहनत ही क्या है यार। अभी मैं, इसको हम मेहनत बोल रहे हैं। एक अच्छी टेबल मिली हुई है, रिंग लाइट सामने है, अच्छा फ्लैट है, मतलब मेरे पास, आपके पास, आपके घर में जो भी फैसिलिटीज है, आप उसमें अपने लिए राजा हो। अगर आप अपने घर में बैठे हो, समझ रहे हो सुमित भाई, आपका जैसा भी घर है, आप अपने घर के राजा हो अभी। ठीक है, तो वो चीजें हैं। हम अपने घर में बैठे, अपना फोकस कितना रखना है, प्रॉपर आपको अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, सेक्रीफाइस करने, अपना टाइम किसी और को नहीं देना है। प्रॉपर अगर बोला 20 पे काम करना तो करना है आपको। हर बूट कैंप में 15 बंदे बिठाने हैं तो बिठाने हैं। कोई आपको बोल रहा है कि यहाँ घूमने चल, वहां घूमने चल, उनको मना करना है। ये नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। 1 साल के लिए आपको प्रॉपर फोकस होना पड़ेगा, और बहुत मजा आएगा इस चीज को करने में। सच बता रहा हूँ, इस चीज की लत लगा लो। हमें तो लग चुकी है, लगा लो इस चीज की लत। और अगर आपने ये चीजें करके दिखा दी, तो आपको बताया कि फॉरएवर में मैनेजर बनने के बाद क्या जिंदगी होती है। और देखो, चैलेंजेस दोनों तरफ है। आप मत करो लीड्स, मत लो एफर्ट्स, मत हो, रहो फोकस। बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्या रहेंगे हम, गरीब रहेंगे, है ना। ऑकवर्ड लग रहा है मुझे, बट सच्चाई ये है। गरीब रहना भी तो बहुत मुश्किल है। अब अमीर बनना है मुझे, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, जितेश सर मीटिंग कर रहे हैं, मैं इनविटेशन कर रहा हूँ, अभी क्लोजिंग करूंगा, अभी और मीटिंग्स करूंगा, इनमें भी मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं। बट अगर मैं ये एफर्ट्स नहीं लगाता, तो शायद आज जोमेटो में एफर्ट्स लगा रहा होता, कर रहा होता सुबह के 4 4 बजे तक डिलीवरी। दोनों तरफ एफर्ट्स हैं। बट हमें एफर्ट्स लगाने हैं सही डायरेक्शन में। एक रिक्शा चला करके इंसान करोड़पति नहीं बन पाएगा। उसके लिए एक सही डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। और यहाँ पर बिजनेस की कंपाउंडिंग लगती है, आपको पैसिव इनकम मिल रही है। और कहीं पे पैसिव इनकम लेने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आप महीने का पैसा तो अलग कमाओगे कमाओगे, वो तो अगल अलग चीज है ही। साथ साथ में आप बनाओगे, यहाँ पर करियर बना रहे हो यार, इससे बड़ी चीज नहीं है, करियर से बढ़कर कुछ है क्या। जो पर्सन 10 रुपए की लीड से नहीं ले सकता, वो करियर बना सकता है, खुद बताओ। और मैं लीड्स 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 बार बार क्यों बोल रहा हूँ। लीड्स नहीं है तो फिर किस चीज के लिए मीटिंग कर रहे हैं बताओ, कोई फायदा नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ही लीड्स है, उसके बाद सारे काम आते हैं। तो कभी भी लीड्स का फ्लो नहीं रोकना। अब बोलोगे यार जितेश सर तो लाखों कमा रहे हैं, जितेश सर आप ही दे दो ना लीड्स। देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, हर बंदा ना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले सकता है। जिस बंदे की जितनी इनकम होती है उतने खर्चे भी होते हैं। वो आपको अपनी प्रॉब्लम थोड़ी बताएंगे। सच बता रहा हूँ, आज मेरी जो भी इनकम है ना, अब वैसे ही खर्च हो जाते हैं। और ये सच्चाई है। मान लो रोशनी, आप जितने भी लोग हैं, क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान नहीं हो, खुद बताओ, हो ना। अगर आप किसी, मान लो यहाँ पर त्रिशा है, पूजा मैम है, सुमित भाई है, बहुत बहुत सारे लोग हैं, क्या आप लोग खुश हो अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो चैलेंजेस होंगे, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी होगी। अब कोई तीसरा बंदा आया आपके पास, आ रहा हूँ मैं। कोई तीसरा बंदा आया, तीसरा मैम, पूजा मैम, तीसरा आपके पास कोई तीसरा बंदा आया, बोल रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप हेल्प कर दो। आप क्या बोलोगे, यार मैं ऑलरेडी खुद अपनी चीजों से परेशान हूँ। और आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपने उसके ऊपर दया कर भी ली। मैं सच बता रहा हूँ, ना आप अपने लिए सॉल्यूशन निकाल पाओगे, ना उसके लिए सॉल्यूशन निकाल पाओगे। सच्चाई ये है। इसलिए भगवान ने हम सबको 2 हाथ दिए, सबको सेम बॉडी दी है।
हर बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी पड़ती है। अगर आप किसी का बर्डन अपने ऊपर लोगे, ना तो आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, ना उसको सॉल्यूशन दे पाओगे। समझ रहे हो? ये चीज है। तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये मत सोचो कि अरे यार ये इतनी हवाबाजी कर दी इन लोगों ने, इतना कमा रहे तो हमें लीड्स क्यों नहीं दे रहे। बिजनेस कर रहे हो यार, मेच्योरिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो। अब मान लो आप काम करोगे, आपकी सारी डाउनलाइन जो होंगी वो आपसे लीड्स मांगते रहेंगे, आप तो यही करते रह जाओगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंडिपेंडेंट बनो तो आपकी डाउनलाइन भी इंडिपेंडेंट बनेगी। पहले आप तो अपना ऐसा माइंडसेट बनाओ, आप अपनी लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सामने वाले भी लेगा। मेरी टीम में सारे लोग अपनी अपने से लीड्स लेते हैं, काम कर रहे हैं, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों? 6,000 की लीड लेते हैं, 25-30,000 का चेक आ जाता है उनका। नए लोगों का, जो पुराने लोग हैं 50,000 कमा रहे हैं, कोई लाख कमा रहा है। समझ रहे हो चीजों को? तो दिक्कत भी कहीं भी नहीं है। और इन चीजों को आप करते हो, सच बता रहा हूँ। अगस्त का मंथ, 10 दिन हमारे खत्म हो चुके हैं। अगस्त मंथ आप लोग अपना ऑल टाइम हाई लेके जा सकते हो। बट हमें पूरा ट्राई करना है कि जुलाई के मंथ में पूरे एफर्ट लगाना है। जुलाई के मंथ में जितना भी हो जाए उतना तो हमें करना है। जो मिल जाएगा कम है क्या? पैसा जितना भी आ जाए कम थोड़ी है। अभी से फ्लो बनाओगे तब अगस्त में जाके बनेगा। एक चीज और बोल के जाऊंगा, अगर आप अभी सुपरवाइजर हिट कर रहे हो अपना, आप अपनी 5 चीज हिट कर रहे हो, अपना असिस्टेंट मैनेजर हिट कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बारी में इन चीजों को ना कर पाओ। कोई भी टारगेट एक बारी में अचीव नहीं होता। मेरा अभी तक कार प्लान नहीं हुआ, खुल के बोल रहा हूँ। मेरा अभी तक कार प्लान नहीं हुआ, बट मैं दोबारा हिट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। होगा एक बार। क्योंकि कोई भी चीज हो गई, अगर एक बारी में अगर मिल जाएगी तो हर बंदा नहीं कर लेगा। ये रूल से सच बता रहा हूँ। कोई भी अगर टारगेट आपको अचीव करना होता है तो उसको आपको बार बार करना पड़ता है। अगर आपने एक टारगेट को 5-7 बार ट्राई करा तो एक बार तो हो ही जाएगा ना वो। और अगर आपने एक बार में ट्राई करा और एक बारी में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बट नहीं हुआ, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। और होता क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस अकॉर्डिंग काम को सीख नहीं पाए हैं। अगर मेरा अभी तक कारप्लान नहीं हुआ तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ। बट मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। एक बार तो वो मैं पैटर्न क्रैक कर लूंगा ना, तो मुझे समझ में आएगा ऐसा होता है। कहीं ना कहीं मैं लैकिंग कर रहा हूँ, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। अब मान लो आप सुपरवाइजर के लिए हिट करोगे, आपका नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना कि आपको काम करना नहीं आता। दोबारा ट्राई करो। ये नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। हो जाएगी चीजें। गिव अप नहीं करना है बस। आपको 25,000 का चेक नहीं आया तो 12 का आ रहा है, तो ये नहीं कि स्ट्रेटेजी बेकार है। दोबारा ट्राई करो। फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा ट्राई करो। करते रहना आपको। मैंने क्या बोला मीटिंग के स्टार्टिंग में ही, कोई सीक्रेट नहीं है, प्योर हार्ड वर्क। लीड्स लो, काम करते रहो, मॉर्निंग मीटिंग्स का पार्ट बनो, अपलाइन से कनेक्ट रहो, दैट्स इट, इतना ही है। अब प्लीज सच सच बताना, झूठ मत बोलना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। दोबारा से क्लियर फीडबैक कर दिए। कौन कौन पर्सन आज से ही अपनी अपनी लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है? प्लीज, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। रेज हैंड कर दो कि 30 के 3 दिन आप लीड्स लोगे। रेज हैंड भी कर दो, मैसेज भी कर दो। जो नहीं ले सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेज हैंड मत करना। अभिषेक नहीं ले पाएंगे शायद, आदित्य, शायद थोड़ा सा इन लोगों ने शायद सुना नहीं है ना। चलो, मैं एक फोटो ले लेता हूँ। देखो, हर बंदा अगर चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेगा तो फिर वही चीज है ना कि सब लोग बन नहीं जाएंगे, सब लोग मैनेजर बन जाएंगे, बट हर बंदा नहीं बन सकता ना। चलो, जिन लोगों ने रिजाइन नहीं करा है, वो जो मैं आपने भी नहीं किया, रिजाइन नहीं किया आपने। आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही उनको। चलो ठीक है, जितने भी लोगों ने रेज हैंड किया है, आप लोग अपना लीड्स का फ्लो मत रोकना।
अच्छे से काम करना, और उसके बाद देखते हैं अगस्त के मंथ में और जुलाई के मंथ में आपका क्या टारगेट रहता है, क्या आप अचीव करते हो। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप जो भी चीज़ें बता करके जा रहा हूँ उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप लास्ट 2-3 महीनों से जो जीरो पे अटके हुए थे, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे आगे ही रहोगे। अगर 25 पे नहीं होगे तो 15 पे होगे, 10 पे होगे। और कुछ लोग 25 पे भी होंगे, कुछ लोग ज़्यादा पे भी होंगे। जो इस मीटिंग को ज़्यादा सीरियस तरीके से देख रहा होगा, जो ज़्यादा फोकस हो जाएगा, वो ज़्यादा कर लेगा। सब लोगों ने रिजन कर दिए हैं। तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। ऐसी मीटिंग देखो, अब तो मैं तो आऊंगा नहीं दोबारा करने, मैं तो पूछूंगा नहीं। मैंने वही बोला, हर बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो आप लॉयल रहना प्लीज खुद से। आप लोगों ने भूलना नहीं है इस मीटिंग को। खुद से लॉयल रहना, और हमेशा के लिए यही पैटर्न है। लीड्स का फ्लो नहीं रोकना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। काम करते रहोगे, बिलिंग्स आ जाएगी। एक चीज और बता बता करके जाऊंगा। अभी आप एक चीज पे जरूर लर्निंग कर लेना। आप लोगों को ना बिलिंग्स करानी आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम वॉलेट में पैसा ले नहीं सकते, अकाउंट में पर्सनल पैसे ले नहीं सकते। तो अभी आपको इतना आना चाहिए कि क्लोजिंग करने के बाद, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद, आप सामने वाले से बिलिंग करा सको। ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। क्लियर? आता है ना ये? आपको नहीं आता? ये सीख लेना, क्योंकि देखो बिलिंग कराना ही नहीं आता, फिर सीसी नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा। ठीक है सर, एक बार ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आप।